दोस्तों मैं हूं नीलेश और पॉलिटेक हब में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में, जो कि सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सीखते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है, उसके कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जैसे ऑपरेटर, ऑपरेंड क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में, देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे उसमें कि कैसे वो ऑपरेटर काम करता है। तो आइए देखते हैं। चालू है क्या? तो अब हम देखेंगे ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए ऑपरेटर सिंपल क्या है, ऑपरेटर क्या है सिंपल देखेंगे हम लोग पहले कि ऑपरेटर क्या है। जनरली ऑपरेटर क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है या इनटू आप देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या एक सिंबल होता है उसका। जैसे हम लोग लिखते हैं प्लस या लिखते हैं माइनस, या हम लोग लिखते हैं ये प्लस इनटू माइनस, या फिर हम लोग लिखते हैं डिवीजन, या फिर हम लोग एक परसेंटेज यूज़ करते हैं। तो आखिर ये सब क्या एक सिंबल है, और हर एक सिंबल का जो है मैथमेटिकल में एक मीनिंग है कि इसका ये पर्पस है। जैसे कि इस सिंबल का मतलब है एडिशन, इस सिंबल का यूज़ मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या होता है सब्ट्रैक्शन, और इसका क्या होता है डिवीजन, और इस तरह से बहुत सारी सिंबल्स हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक के बारे में या ऑपरेटर के बारे में फ़िलहाल। तो सिंपल देखिए ऑपरेटर क्या होता है। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टन मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब सिंपल देखिए कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो क्या एक सिंबल हैं, और उस सिंबल का एक पर्पस होता है। तो एक्चुअली में ये क्या करता है कि जो है कंप्यूटर को ये बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हो सकता है ये ऑपरेशन क्या हो, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, या फिर हो सकता है वो क्या हो लॉजिकल ऑपरेशन हो। तो यहाँ पे दो चीज़ समझेंगे पहले हम कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए कि हम लोग एडिशन करते हैं दो नंबर को, या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इस तरह के हम ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, या फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं उसको। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉजिकल के बारे में, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें रिजल्ट तो नहीं आता, लेकिन हमें आता है कि या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। तो जो भी चीज़ जिसका भी रिजल्ट हमें ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। क्या बोलते हैं उसको लॉजिकल ऑपरेशन। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आपसे कोई पूछता है कि दो आदमी खड़ा है, हाँ दो बच्चे खड़े हैं, दो स्टूडेंट खड़े हैं, और आपसे कोई पूछे कि बताओ उसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं? नहीं यूज़ करने वाले। क्या हम एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज़ करने वाले हैं? नहीं। हम देखते हैं और अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं, अपने लॉजिक का यूज़ करते हैं और बताते हैं कि ये बंदा जो है छोटा है और ये बंदा क्या है बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं, और उसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम लोग उसको बोलेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है ऑपरेंड क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ऑपरेंड क्या होता है। अब देखिए कि हमने ऑपरेशन के बारे में बात किया, ऑपरेटर के बारे में बात किया, आखिर लेकिन उस ऑपरेशन को हम किसी न किसी चीज़ पे परफॉर्म करवाते हैं, या उस ऑपरेटर को हम किसी न किसी चीज़ पे क्या करते हैं यूज़ करते हैं, तभी उस ऑपरेशन को परफॉर्म होता है। तो जिस पे हम उस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं ऑपरेंड बोलते हैं। तो डेफिनेशन देख लीजिए, ऑपरेंड्स आर सम वेरिएबल और द कॉन्स्टेंट्स ऑन विच सर्टेन ऑपरेशंस आर परफॉर्म। मतलब सिंपल सी बात है, या कोई नंबर हो या कोई वेरिएबल हो या ऐसा कुछ भी चीज़ हो, एक्सप्रेशन हो, जिस पे हम क्या करते हैं कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, या बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो जिस पे परफॉर्म करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जैसे हम लिखते हैं 3 + 4, तो यहाँ पे ये प्लस साइन क्या है, ये आपका ऑपरेटर है, ये क्या है ऑपरेटर है, और ये एक्चुअली में क्या करने वाला है इस दोनों को ऐड करने वाला है, यानी इस दोनों पे ऑपरेशन को क्या करने वाला है परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पे जो 3 और 4 ये भी क्या हो गया, ये भी एक ऑपरेंड हो गया, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग ऑपरेंड बोलेंगे, और इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग ऑपरेंड बोलेंगे। यानी सिंपल टेक्निक है याद रखने के लिए कि जिस पे भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं ऑपरेंड बोलते हैं। तो अगला टर्म है जो हम सीखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है ना। तो देखिए
एक्सप्रेशन क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर दैट रिड्यूसेस टू सिंगल वैल्यू। यानी सिंपल सी बात देखिए, हमने देखा ऑपरेटर के बारे में, ऑपरेटर सिंबल होता है, फिर हमने समझा कि ऑपरेंड क्या होता है। अब दोनों को जो कंबाइनली हम यूज़ करते हैं, किसी न किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो दोनों के जो है सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने बताया था अभी कि मान लीजिए 5 + 6 करते हैं हम, तो ये एक क्या हो गया? आपका एक एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि जब इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाए? इसका वैल्यू हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं? इसको या इसको क्या बोल सकते हैं? एक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा कि एक्सप्रेशन क्या है? वो जो है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेंड एज वेल एज ऑपरेटर है, जो मिलके क्या करता है? किसी न किसी रिजल्ट को देता है या किसी न किसी वैल्यू को देता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो अगले जो कुछ देर के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऑपरेटर हैं। मैंने बताया था कि कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ ऑपरेटर ऐसे भी हैं जो उसके अलावा भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना टाइप होता है और उस हर एक टाइप का क्या नाम है, और फिर हम लोग उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। नाम से पता चल रहा है कि अरिथमेटिक या फिर अर्थमेटिक इसको बोलते हैं हम लोग, कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन को ये क्या करता है? परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर डेफिनेशन देखेंगे हम। अगला देखिए रिलेशनल ऑपरेटर। वैसा ऑपरेटर जो कंपैरिजन करता है, रिलेशन बताता है दोनों के बीच में, कंपैरिजन करके उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड क्या है? देखिए असाइनमेंट। यानी सिंपल सी बात, असाइनमेंट का मतलब जानते हैं कि किसी को कोई चीज़ असाइनमेंट अक्सर हम लोगों को स्टडी मटेरियल के रूप में दिया जाता है कि ये काम करना है, आपको करके लाना है। तो वैसे यहाँ भी है कि जब हम किसी चीज़ को कोई चीज़ देते हैं, कुछ वैल्यू देते हैं, कुछ मटेरियल देते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है? असाइनमेंट होता है। तो यहाँ भी क्या है कि जब हम किसी चीज़ का वैल्यू किसी वेरिएबल में रखेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला देखिए क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखिए लॉजिकल क्या है? जहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। यानी जिस ऑपरेटर के हेल्प से हम क्या करते हैं? कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो हम लोग को डिस्कशन करना है और डिटेल में डिस्कशन करना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में एज वेल कंपटीशन में भी जो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है। और ये क्या है हम लोग उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। फिर है बिटवाइज ऑपरेटर, और फिर है आपका स्पेशल ऑपरेटर। यानी बहुत सारे ऑपरेटर हैं। जनरली कितने मैंने बताया? 8 टाइप ऑफ ऑपरेटर है। तो इसके बारे में हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है। सिंपल नाम से पता चलता है आपको कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या है या अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है। जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है आपका? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो उसको जो परफॉर्म करेगा, जो ऑपरेटर उसको परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, दैट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेशन या ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे सी प्रोग्रामिंग में जनरली और मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे हाँ, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी है जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए वो क्या है। तो सबसे पहला जो है आपका क्या है? प्लस, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो ये इसको हम लोग एडिशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एडिशन के लिए। लेकिन एक इसका और भी एक फ़ायदा है जो यूज़ होता है, वो क्या? यूनिटी प्लस। यानी किसी भी नंबर के आगे आप जैसे आप यूज़ करते हैं, आप इसको जो है 2 ऑपरेंड के बीच में यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? 2 ऑपरेंड के बीच में यूज़ करते हैं। लेकिन आप चाहते हैं किसी सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ करें तो भी इसको यूज़ करें। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं +5, तो चूँकि यहाँ पे
एक ही ऑपरेंड पे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी। यूनिटी मतलब एक, है ना, कि जब हम एक ही ऑपरेंड पे जब प्लस को यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका जो है यूनिटी प्लस। अब लेकिन जब हम एडिशन का बात करते हैं तो यहाँ पे होता है बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी मतलब क्या हुआ कि जब हम दो ऑपरेंड पे यूज़ करेंगे, जैसे लिखते हैं हम लोग ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए ये भी ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड है, और दोनों ऑपरेंड के बीच में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इस प्लस ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, यानी इसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है। क्या होता है, बाइनरी। क्यों, क्योंकि ये दो ऑपरेंड पे काम करता है। लेकिन एक और पर्पस मैंने बताया, इसको हम सिंगल ऑपरेंड के साथ भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी प्लस। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अगला जो है हमारा माइनस साइन, है ना, माइनस। आप लोग बचपन से यूज़ सब्ट्रैक्शन में इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम ही लॉजिक है, कोई अलग लॉजिक नहीं है आपका। बस समझना है कुछ इसमें कि सब्ट्रैक्शन, मैंने बताया कि यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर के बारे में मैं डिस्कस करूँगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाइनरी है। क्या है वो, बाइनरी। बाइनरी मतलब कि वी विल अप्लाई ऑन टू ऑपरेंड, है ना। जब हम दो ऑपरेंड पे कोई भी किसी भी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है आपका, बाइनरी ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पे एक पर्पस और भी है, आपको पता है जब -5 लिखना होगा तो उसमें भी हम माइनस साइन यूज़ करते हैं। तो इस केस में चूंकि हम माइनस को सिंगल ऑपरेंड पे यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिटी माइनस। क्या बोलेंगे, यूनिटी माइनस। लेकिन आपको पता है कि माइनस का एक और भी यूज़ है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं a माइनस बी। तो यहाँ पे मेरे पास कितना ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो गया, बाइनरी। यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है, चूँकि दो ऑपरेंड पे यूज़ करते हैं। लेकिन एक और पर्पस क्या है, जब हम सिंगल पे यूज़ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिटी माइनस बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं, कुछ नया नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इस तरह का साइन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सा साइन यूज़ करते हैं हम लोग, ये साइन यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसको बोलते हैं एस्टेरिस्क। क्या बोलते हैं, एस्टेरिस्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एस्टेरिस्क साइन बोलते हैं। तो ये पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका भी क्या है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। और ये भी क्या है आपका, ये जो है ये भी आपका बाइनरी ऑपरेटर है। क्या है ये, बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर क्या है ये, बाइनरी ऑपरेटर। क्यों बाइनरी बोलते हैं इसको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो सिंगल ऑपरेंड पे हम कर नहीं सकते हैं। जब भी करना होगा मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास दो ऑपरेंड चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए। तो जैसे देखिए हम लिखते हैं ऐसा कि a इंटू बी, या हम लिखते हैं 5 इंटू 6। तो हमेशा जो है हम यूज़ करेंगे इसको दो ऑपरेंड पे यूज़ करते हैं, सिंगल पे यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि अभी आपको मैंने बाइनरी बताया है, लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए कि सी प्रोग्रामिंग में स्टार इस सिंबल का 3 पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। हमेशा क्या है, इस स्टार को हम लोग 3 पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इस पूरे सी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर हम 3 पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो पहला है वो क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन, जो सब लोग जानते हैं। क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और जो सेकंड है आपका वो क्या है, वो है आपका पॉइंटर के लिए यूज़ करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटर डिक्लेरेशन में यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटर डिक्लेरेशन में यूज़ करते हैं। और जो थर्ड है यूज़, वो पता है क्या है, वो है आपका डीरेफरेंसिंग। डीरेफरेंसिंग द पॉइंटर, यानी इसको हम लोग 3 पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। पहला हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, दूसरा हो गया पॉइंटर डिक्लेरेशन के लिए, और तीसरा हो गया डीरेफरेंसिंग के लिए। अब डीरेफरेंसिंग और पॉइंटर डिक्लेरेशन क्या है आपको अभी पता नहीं है और आप नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन जो हमारा एक टॉपिक है पॉइंटर, है ना, उसमें हम लोग इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि स्टार या एस्टेरिस्क सिंबल इज़ यूज्ड इन सी प्रोग्राम फॉर 3 पर्पसेस। द फर्स्ट पर्पस इज मल्टीप्लिकेशन, द सेकेंड पर्पस इज
pointer declaration, and the third purpose is dereferencing the pointer. तो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, डिवीज़न ऑपरेटर। क्या है ये डिवीज़न ऑपरेटर? क्या है डिवीज़न ऑपरेटर? अब ये डिवीज़न ऑपरेटर क्या है? आपको पता है कि हम लोग बचपन से डिवीज़न करते आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऐसा कि 5 और ये डिवीज़न साइन और 2 इस तरह का। तो मान लीजिए कितना वैल्यू आता है आपको, 2.5 आता है। या आप क्या करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या होता है 2। यानी कहने का मतलब आप बचपन में क्या पढ़े थे, डिवीज़न का मतलब ये। तो हम बात कर रहे थे डिवीज़न के बारे में, यानी डिवीज़न के लिए आपको बचपन में पढ़े होंगे ये साइन यूज़ करते हैं हम लोग। क्या यूज़ करते हैं, ये साइन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है जो आपको जानना है और अच्छे से केयरफुली आपको देखना है कि यहाँ पे डिवीज़न का मतलब ये होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पे डिवीज़न के लिए हम लोग 2 ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और डिवीज़न का भी 2 टाइप होता है यहाँ पे। एक होता है आपका क्या है, डिवीज़न जो सिंपल हम लोग बोलते हैं, और सेकंड होता है मोडुलो डिवीज़न। क्या बोलते हैं उसको, मोडुलो डिवीज़न। अब यहाँ पे समझेंगे हम कि डिवीज़न, ये डिवीज़न क्या है और ये मोडुलो डिवीज़न क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि जब हम लिखते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हम डिवीज़न साइन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम सी प्रोग्रामिंग में ये यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये सिंबल यूज़ करेंगे। तो देखिए जब हम लिखते हैं तो क्या होगा, डिवाइड करने पे आपको पता है, डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 होगा। तो अब एक चीज़ देखिए कि जैसे हम 6 लिखते हैं और डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो 3 2 जा 6। अब आपको पता है ये क्या है, ये क्वोशेंट है आपका, और ये क्या है आपका, रिमाइंडर है। ये क्या है आपका, रिमाइंडर है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब रिमाइंडर के बारे में हम बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करते हैं, ये सिंबल यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परसेंटेज। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, मोडुलो डिवीज़न। क्या नाम है, मोडुलो। यानी ये क्या देता है हमें, रिमाइंडर वैल्यू देता है। क्या देता है, रिमाइंडर वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे चूँकि रिमाइंडर मेरा क्या है, तो जब हम लिखेंगे ऐसे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 0। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये क्या देता है, आपको रिमाइंडर देता है। तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 0 है, तो ये 0 वैल्यू को देगा। तो ये आपका जो क्या है, ऑपरेटर है। अब इस ऑपरेटर के बारे में कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आइए देखते हैं। रोक दीजिएगा। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर पे है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, तो देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है या ऑपरेशन हम 2 चीज़ पे परफॉर्म करते हैं। मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट टाइप के आपके पास डेटा है, जैसे इंटीजर डेटा होता है और क्या होता है आपका, ये रियल नंबर डेटा होता है। तो हम जो एक्चुअली बात करने वाले हैं, ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं वो क्या होता है, या तो हम इंटीजर पे यूज़ करते हैं या किसके साथ यूज़ करते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर यहाँ पे मैंने क्या बोला कि डेसिमल वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रियल नंबर सी प्रोग्रामिंग में कहते हैं। या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं, पॉइंट वाला जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, हम रियल नंबर बोलते हैं। तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो हमेशा और हमेशा या तो हम इंटीजर पे यूज़ करेंगे, इंटीजर वैल्यू मतलब न्यूमेरिक वैल्यू पे, या न्यूमेरिक पे, या फिर हम क्या करेंगे, रियल नंबर मतलब डेसिमल वैल्यू पे, या फिर पॉइंट वाले वैल्यू पे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि इंटीजर वैल्यू क्या होता है और उस पर हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। इंटीजर मतलब आप जानते हैं कि जो भी आपका निगेटिव वैल्यू हो गया, 0 हो गया और पॉजिटिव, इसके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर बोलते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई नंबर होगा हमारे पास, तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऑपरेशन को क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए कि जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे a का वैल्यू लिया है 14 और b का वैल्यू कितना लिया है, 4 लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन। यानी a का वैल्यू आपको पता है कितना है, 14 है, और b का वैल्यू क्या है, 4 है। तो हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा कि 14 माइनस 4, आप देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या है, 14 है माइनस, और क्या होगा, 4 होगा। यानी 14 माइनस 4, तो पता है आपको वैल्यू कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। तो ये एक यूज़ हुआ आपका कि माइनस ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडिशन के लिए, जैसे a और प्लस b, यानी a का वैल्यू 14 है, b का वैल्यू 4 है, तो जब एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 18। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। अब
एक्चुअली में कन्फ्यूजन कहाँ स्टार्ट होता है, जब हम डिवीज़न या मॉडुलर डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब हम डिवीज़न के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि ए का वैल्यू कितना है 14 है, आप देख रहे हैं, और बी का वैल्यू कितना है। तो जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे यानी सिंपल डिवीज़न करेंगे हम, तो क्या होगा देखिए। अब देखते हैं इसको, यानी 14 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पता है आपको कि 4 3 जा 12, कितना रिमाइंडर आएगा हमारे पास 2 आएगा। क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। लेकिन मैंने बताया ये क्या है, आपका कोसेंट वैल्यू है, कोसेंट इसको बोलते हैं, है ना, यानी इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं इसको, भागफल। और ये क्या है आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब शेष। तो ध्यान रखना है कि ये जो है हमेशा क्या देता है, हमें भागफल देता है। लेकिन कब देता है, ये हमें देता है इंटीजर, यानी जब इंटीजर नंबर का हम जब कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं और इंटीजर नंबर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, तो हमेशा वो क्या देगा आपको, वो हमेशा आपको देगा कोसेंट देगा, यानी भागफल देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना आया भागफल मेरा 3 है, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा 3 आएगा। और ध्यान से देखिए डेसिमल पार्ट ट्रंकेटेड में, इसको भी मैं समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए एक्चुअली में हम इसको करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 14/4 करेंगे तो कितना आना चाहिए, आप देखिए कि 3.5, कितना आएगा आपका 3.5 आएगा। ठीक है, अब 3.5 आएगा तो देखिए एक्चुअली में मैंने कितना बताया यहाँ पे 3 बताया, तो आखिर इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। तो ये समझने वाली बात है कि जब हम इंटीजर वैल्यू पे इस डिवीज़न को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो पॉइंट के बाद जितना भी वैल्यू होता है उसको क्या करता है, ट्रंकेटेड कर देता है। ट्रंकेशन आप जानते हैं, आपने आई थिंक ये सर्वेइंग और ड्राइंग में कहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ भी क्या करता है, ये ट्रंकेट कर देता है, मतलब हटा देता है। क्या करता है, हटा देता है। तो उसी तरह से केवल बचा क्या, 3 बचा, तो 3 आपको क्या देगा, वैल्यू देगा। अब हम बात करते हैं मॉडुलर डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, मॉडुलो डिवीज़न। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलो डिवीज़न। क्या बात करते हैं, मॉडुलर डिवीज़न। अब ये क्या है, आपको पता है कि ये क्या करता है, ये जो है मॉडुलर डिवीज़न क्या करता है, आपको पता है। तो देखिए ये आपको रिमाइंडर देता है। तो मैंने क्या बताया कि 14 मॉडुलर डिवीज़न साइन ये होगा आपका, और फिर क्या होगा बी का वैल्यू आपको पता है 4 है। तो एक्चुअली में क्या होने वाला है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये मॉडुलो डिवीज़न मतलब रिमाइंडर देगा। आपने डिवाइड किया, देखा रिमाइंडर कितना है, यहाँ आपके पास 2 आया, है ना। तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 2 होगा। वैसे ही मान लीजिए हम क्या करते हैं, 15 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 5 जा 15 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इस तरह से लिखेंगे हम, यदि यानी 15 मॉडुलो डिवीज़न 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0। यानी यह ध्यान रखना है कि हमेशा आपको जो है रिमाइंडर पार्ट को कौन देगा, ये मॉडुलर डिवीज़न। यानी रिमाइंडर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए, उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये मॉडुलो डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो मैंने जो भी डिस्कशन किया है वो इंटीजर पे किया है। इंटीजर आप जानते हैं क्या है, मैंने डिस्कशन किया है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, तो वहाँ से आप जाके रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हम जो नेक्स्ट देखेंगे कुछ और एग्जांपल के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में वो देखिए। ड्यूरिंग मॉडुलो डिवीज़न द साइन ऑफ द रिजल्ट ऑलवेज बी सेम एज फर्स्ट ऑपरेंड, है ना। यानी देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम केवल पॉजिटिव को नहीं करते, हम लोग निगेटिव वैल्यू को भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस तीनों केस को हम देखेंगे। देखिए कि जब आपको पता है हम न्यूमरेटर यूज़ करते हैं, न्यूमरेटर होता है आपका, यानी डिवीज़न को ऐसे हम कर सकते हैं कि, और क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ये समझिए। यानी ऊपर वाला वैल्यू एक नीचे वाला वैल्यू, सिंपल देखिए। तो मान लीजिए यदि आपका जो फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑपरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑपरेंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑपरेंड, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड ऑपरेंड बोलते हैं। अब ये क्या कह रहा है देखिए कि ड्यूरिंग मॉडुलो डिवीज़न द साइन ऑफ द रिजल्ट ऑलवेज बी सेम एज द फर्स्ट ऑपरेंड। मतलब जब हम मॉडुलो डिवीज़न करेंगे, है ना, जब हम मॉडुलो डिवीज़न करेंगे तो जो हमेशा रिजल्ट का जो साइन होगा,
यानी रिमाइंडर का जो साइन होगा वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, वो आपके फर्स्ट ऑपरेंड पे डिपेंड करेगा, मतलब ऊपर वाले वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यानी उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड। जिसको हम भाग दे रहे हैं, जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसके साइन पे डिपेंड करेगा। जैसे देखिए कि अभी हम डिवाइड किसको कर रहे हैं? -14 को कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? 3 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको पता है 14 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा। लेकिन साइन क्या है? देखिए फर्स्ट का क्या साइन है? माइनस है, तो इसका भी साइन क्या होगा? माइनस होगा। सेकेंड देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर देखिए दोनों का क्या साइन है? निगेटिव है। तो मैंने क्या बोला? हमेशा जो है क्या होने वाला है? वो हमेशा जो होने वाला है वो आपका फर्स्ट ऑपरेंड के बेस पे होने वाला है, डिविडेंड के बेस पे होने वाला है। तो डिविडेंड का साइन क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस है, तो इसका भी साइन क्या होगा? माइनस होगा। उसके बाद एक है कि यदि आपका ऐसा हो 14 डिवाइडेड बाय -3 हो, तब क्या होगा? कि जब मान लीजिए इसी का वैल्यू, सेकेंड ऑपरेंड का वैल्यू माइनस हो, तो क्या होगा? तो मैंने बताया आपको कि हमेशा फर्स्ट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ भी क्या होगा? डिवीजन करके 2 तो आएगा ही, लेकिन साइन क्या होगा? फर्स्ट पे, यानी फर्स्ट का साइन क्या है? प्लस है, तो यहाँ भी क्या होगा? कोई साइन नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ डिविजन्स करते हैं। किस पे करते हैं? इंटीजर पे करते हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब डेसिमल वैल्यू, पॉइंट वाला वैल्यू जो भी होता है, यानी जैसे 5.6 हो गया, 7.9 हो गया, तो इस तरह के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे रियल नंबर वैल्यू बोलते हैं या फिर डेसिमल वैल्यू बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है क्या करता है जब हम उसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं? रियल नंबर पे अप्लाई करते हैं, यानी डेसिमल वैल्यू पे अप्लाई करते हैं। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कि मैंने रियल नंबर के बारे में बात किया। रियल नंबर मतलब क्या होता है? कि फ्लोट वैल्यू या फिर डबल वैल्यू। ये जितने भी बातें मैं अभी बताया कि ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ मैं, तो वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए कि जैसे मैंने माना कि x और y और z क्या है? तीनों फ्लोट वैल्यू। मैंने मान लीजिए हमने ऐसा किया कि फ्लोट x, y, z मैंने डिक्लेयर किया, है ना? मैंने एक डिक्लेयर किया x को, y को, z को। कैसा डिक्लेयर किया? फ्लोट के रूप में डिक्लेयर किया। इसका मतलब क्या होगा कि x के लिए भी, y के लिए भी और z के लिए भी, तीनों के लिए क्या होगा? 4 बाइट, इसके लिए भी 4 बाइट और इसके लिए भी 4 बाइट मेमोरी क्या होगा? एलोकेट हो जाएगा। और इसका मतलब दूसरा चीज़ क्या हुआ कि आखिर उस जो वैल्यू है वो क्या है? इसका नाम x, y, z है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो है x क्या है? फ्लोट टाइप का है, तो मेमोरी कितना क्रिएट होगा? 4 बाइट। इसके लिए भी 4 बाइट, इसके लिए भी 4 बाइट। तो देखिए अब हम कुछ देखते हैं, जैसे कि x बराबर यहाँ पे देखिए क्या है। मैंने क्या किया यहाँ पे? तो मैंने बताया कि 6.0 या 7.0 जो भी पॉइंट वाला वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे काम करता है। जैसे मैं 6.0 को 7.0 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा? रिजल्ट कितना आएगा? इतना आएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप क्या है कि जब हमने इंटीजर पे अप्लाई किया था 6/7 यदि मैं अप्लाई करूँ तो रिजल्ट कितना आएगा? कितना आएगा रिजल्ट? 0 आएगा। बट यहाँ पर रिजल्ट हमें क्या आ रहा है? ये आ रहा है। क्यों? इसलिए हो रहा है कि मैंने बताया था कि जब इंटीजर पे हम इस डिवीज़न वाले ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो पॉइंट के बाद जितना भी वैल्यू होता है वो क्या होता है? ट्रंकेटेड हो जाता है। लेकिन डेसिमल के केस में, फ्लोट के केस में, डबल के केस में या रियल नंबर के केस में ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है? वो ट्रंकेट नहीं करता है। तो इसीलिए क्या है? आपको कंप्लीट वैल्यू आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम किसी को फ्लोट डिक्लेयर करते हैं तो वो हमेशा पॉइंट के बाद आपको 6 डिजिट तक वैल्यू देगा। क्या देगा? पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक। तो यहाँ भी क्या है? जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक वैल्यू आया है। तो ये यहाँ पर है। सेकंड देखते हैं हम लोग, ये भी आपका क्या है? डेसिमल वैल्यू है और ये भी डेसिमल वैल्यू है। इसको भी जब 3 से हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 0.333 आएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं? हम अप्लाई कर रहे हैं डेसिमल पे। तो डेसिमल पे जब भी हम ये डिवीज़न ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो हमेशा वो कंप्लीट वैल्यू देता है, पॉइंट डेसिमल वैल्यू ही देता है रिजल्ट के रूप में। और यहाँ पे ये पॉइंट के बाद उसको ट्रंकेट नहीं करता है जैसा कि इंटीजर पे करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको।
इसी तरह से हम जब 2 को डिवाइड करेंगे 3.0 से तो क्या रिजल्ट आएगा ये, और साइन क्या है पहले वाले का माइनस, तो इसका भी साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग रियल नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है आपको कि द ऑपरेटर दिस, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोडुलो। क्या बोलते हैं इसको, मोडुलो। मोडुलो ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद द रियल ऑपरेंड, यानी रियल नंबर के साथ रियल नंबर वैल्यू के पर जो है हम इस मोडुलो ऑपरेटर को यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमें कंप्लीट वैल्यू दे देता है कि जब हम मान लीजिए ऐसा करते हैं कि हम 14 को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो एक्चुअली में इंटीजर केस में क्या हो रहा था, हमें 2 वैल्यू दे रहा था। लेकिन हम जब बात करते हैं इसके बारे में कि 14.0 और डिवाइडेड बाय 4.0 तो क्या होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। यानी यहाँ पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो डिवीज़न कर रहे हैं ऑन रियल नंबर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा किसका, रियल नंबर का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कितना आने वाला है, 3.5 आने वाला है। क्या आने वाला है, 3.5। तो यहाँ पे क्या है, आपको पॉइंट के बाद भी वैल्यू देगा। लेकिन यही केस क्या था इंटीजर के केस में कि जब हम 14/4 लिख रहे थे तो मुझे वैल्यू क्या दे रहा था, 3 दे रहा था। लेकिन अब क्या है आपका 3.5। तो यही पर्पस है कि चूँकि जब हम फ्लोट के साथ यूज़ करते हैं तो ये हमें कोसेंट भी देता है और साथ साथ रिजल्ट में क्या देता है, हमें रिमाइंडर भी देता है। इसीलिए हम जो है इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। इसको यूज़ कहाँ करते हैं, केवल और केवल हम इंटीजर वैल्यू के साथ यूज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि जब हम ये यूज़ करते हैं तो हमें कोसेंट देता है, तो इसी के पर्पस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलग से ये यूज़ करते हैं ताकि रिमाइंडर को हम फाइंड कर सकें। बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑलरेडी जब हम किसी भी रियल नंबर को किसी रियल नंबर से डिवाइड करेंगे, है ना, तो हमेशा हमें रियल नंबर वैल्यू ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं। हम लोग मिक्स्ड मोड देखते हैं। क्या देखते हैं, मिक्स्ड मोड। मिक्स्ड मोड मतलब क्या हुआ कि कुछ मतलब ऑपरेंड जो है आपका क्या होगा, रियल नंबर का होगा, कुछ ऑपरेंड क्या होगा आपका, इंटीजर का होगा। तो देखते हैं कि जब हम किसी भी रियल नंबर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, या फिर किसी भी इंटीजर को रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए जैसे ये 15 क्या है, यहाँ पे 15 क्या है आपका इंटीजर वैल्यू है। मैंने बताया था कि जिसमें भी पॉइंट या डेसिमल पार्ट नहीं है वो क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होता है। और इसको हम डिवाइड किससे करने वाले हैं, 10.0 से। यानी ये क्या हो गया आपका इंटीजर वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया आपका रियल वैल्यू हो गया, यानी रियल नंबर वैल्यू और डेसिमल वैल्यू हो गया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यानी 10.0 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, क्योंकि ये आपका इंटीजर वैल्यू है और ये क्या है आपका डेसिमल वैल्यू है। तो मैंने बताया कि जब ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी यानी दोनों ऑपरेंड में से कोई एक ऑपरेंड भी यदि आपका क्या है रियल नंबर है तो रिजल्ट हमेशा क्या होने वाला है, रियल नंबर ही होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इंटीजर है और ये क्या है, रियल है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो आपको रिजल्ट कितना आएगा, 1.5 आएगा। क्या आएगा, 1.5। यानी जब हम मिक्स्ड फैशन में यूज़ करते हैं रियल नंबर को इंटीजर के साथ और इंटीजर को रियल नंबर के साथ, तब हमेशा हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है, रियल नंबर होने वाला है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम कि 15/10। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है आपका इंटीजर वैल्यू है, ये भी क्या है इंटीजर वैल्यू है। और जब हम इंटीजर को इंटीजर के साथ करते हैं तो हमेशा वो क्या करता है, इंटीजर वैल्यू देता है, यानी बिना पॉइंट वाला, यानी बिना डेसिमल वाला वैल्यू देता है। तो इसका वैल्यू कितना होगा आपको पता है, एक्चुअली रिजल्ट तो 1.5 होने वाला है, लेकिन चूंकि पॉइंट के बाद ये क्या करता है, रीड नहीं करता है, तो केवल क्या आएगा, कोसेंट पार्ट यानी 1 आएगा इसका। तो इस तरह से क्या होता है आपका जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो इंटीजर के साथ कैसे काम करता है और रियल नंबर के साथ कैसे करता है, ये हमने देखा। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो तब तक के लिए